आज ही खबर आ रही थी कि वाराणसी में युवाओं के बीच में काफी तेजी से एचआईवी फैल रहा है। अब ऐसे आए दिन कहीं ना कहीं से खबर आती रहती है। तो समझने वाली बात ये है कि आखिर एचआईवी है क्या। एचआईवी है क्या। एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो क्या बीमारी फैलाता है, एड्स। एड्स सबने सुना होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो होंगे बहुत कंफ्यूज होंगे कि एड्स आखिर है क्या। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फैलता कैसे है। अब फैलने के नाम पे लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि ये यौन संबंधों से या इंटरकोर्स से फैलता है। बिना सेफ्टी के जो इंटरकोर्स करते हैं या मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटीमेसी रखते हैं, उनको फैलता है। तो ये कारण है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कारण है, जैसे इन्फेक्टेड निडल का यूज करना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत आजकल लोग नशा करने में बहुत आदी होते जा रहे हैं। आज का युवा नशा को फैशन मानने लगा है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े क्या छोटे शहरों में भी लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, अपना इंजेक्शन लिया ग्रुप सर्कल में और इंजेक्ट किया एक ही निडल से और अपना ड्रग लेके पड़ गए। अब उसी में नशे के चक्कर में मल्टीपल युवा एक साथ ही एक ही इंजेक्शन यूज करते हैं और कहीं ना कहीं एचआईवी से या फिर एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। जो बनारस में अभी केस फैल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस देखे गए हैं वहाँ। न्यूज में देख रही थी मैं कि डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ के नहीं है, बनारस के नहीं थे, वो कहीं और से आए थे और उनको एचआईवी के केसेस देखे गए हैं, एचआईवी के सिम्टम्स मिले हैं। कंफर्म भी किया गया है कि एचआईवी है उन्हें। अब कारण क्या है एचआईवी का। सबसे ज्यादा जो कारण निकल के आया है, युवाओं में इंटीमेसी को लेकर लत लगना, आदत, मतलब मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटीमेसी रखना, सेक्स करना। और कुछ युवा, जो कुछ स्टूडेंट थे, वो क्या करते थे, ड्रग्स लेते थे ग्रुप में, एक दूसरे के निडल को इंटरचेंज करते रहते थे, मतलब एक ही निडल को वो यूज करते थे, जिससे उनको एचआईवी पॉजिटिव, उनके अंदर एचआईवी पॉजिटिव के सिम्टम्स देखे गए। अब समझने वाली बात ये है कि इससे बचा कैसे जाए। अब तो सबसे पहले इन्फेक्टेड नीडल वगैरह का या यूज्ड जो नीडल हो चुका है उसका यूज नहीं करना है। साथ ही साथ बुरी आदत है, जो भी बुरी आदत है इंटीमेसी वगैरह को लेके, मल्टीपल पार्टनर्स को लेके, उसको थोड़ा अवॉइड करो। अगर ऐसा है तो कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह फिजिकल जो है वो यूज करो। साथ ही साथ ये इसका ट्रीटमेंट है, 100% तो नहीं कह सकते, बट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा भी ट्रीट करने की कोशिश की जाती है एड्स को। एंड एक चीज और है कि ऐसा नहीं है, किसी किसी में बाई मदर टू बेबी आ जाता है। आपने केस सुना होगा कि इस बच्चे में जन्मजात एड्स मिले, दैट मीन उसकी मदर को था या उसकी मदर के पास उसके फादर से भी आ सकता है। तो ये भी कारण हो सकता है। और ये इतना खतरनाक